Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're going to see some important MCQs. Okay, the first MCQ says that which substance function as an electrolyte in automobile battery. Automobile battery basically means lead storage battery, तो उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड ही हमारे पास बैटरी के तौर पे काम कर रहा था. ओके, aqueous solution of Na2CO3 हैज़ pH ग्रेटर दैन 7. हाउ. अब देखें, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा वीक एसिड आएगा और वीक बेस आएगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस आएगा. और जब भी स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो उसका पूरा सोल्यूशन जो होता है वो बेसिक हो जाता है. और हमें पता है कि बेसिक सोल्यूशंस क्या होते हैं, जिनकी pH 7 से ग्रेटर हो. तो द आंसर वुड बी 7, ग्रेटर दैन 7. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट. एलिमेंट्स जो कि फ्री स्टेट्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल Na है, इनका Cl2 है, इनका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इनका 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर. तो आंसर 0 वुड बी करेक्ट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाटर इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक. वाटर जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिजॉल्विंग अ अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. देखिए, वाटर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर, मतलब उस सूरत में नहीं करा सकता, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वाटर से, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, मतलब इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता. तो अगर आप क्या ऐसा अमाउंट डालोगे, अगर आप NaCl डालोगे तो मतलब सॉल्ट डालोगे थोड़ा सा, तो उसके अंदर आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, मतलब डिसोसिएशन, ब्रेकडाउन ऑफ द चार्जेस, जिसकी वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर जाएगा. शुगर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एक्टोन से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और ऑक्सीजन से कोई इफेक्ट नहीं आएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ लेस स्ट्रॉन्गर. तो अगर आप देखोगे, जो हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं. HCl भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, HBr भी है, HNO3 भी है, लेकिन H3PO4 नहीं है, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं. अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रोल विल नॉट डिपेंड ऑन. अच्छा, अगर आप देखें कि हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, जिसकी इक्वेशन ये थी, जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट आ रहा था Z, A आ रहा था करंट और एम्पेयर कहते हैं, और T आ रहा था टाइम, और W होता है वेट. ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो वो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर. तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मेजर करता है, जिसका हमने फार्मूला पढ़ा था, E सेल इज इक्वल टू कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड. अच्छा, कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालते थे, वो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता था, जिसको हमने अपनी वीडियोस के अंदर पढ़ा भी है, तो यू कैन चेक देम आउट. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या करते हैं, टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी को मेजर करता है, उसका बताता है कि वो कितना लूज कर सकता है और कितना गेन कर सकता है. I hope these questions made you give the recap of the previous lecture. So make sure you are watching all the MCQs video. I'm going to share more as well. Thank you so much for watching my video.